जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है और ऐसी ये खबर है ट्रैफिक पोल्यूशन से जुड़ी हुई। ये बात तो आप जानते हैं कि पोल्यूशन का दिल और श्वसन तंत्र पर बुरा असर पड़ता है, लेकिन एक नई स्टडी के मुताबिक पोल्यूशन दिमाग की क्षमता पर भी असर डालता है। अगर आप कुछ घंटे भी डीजल वाले धुएं के सामने रहते हैं तो आपके दिमाग को नुकसान पहुंचता है। ये अपने तरह की पहली स्टडी है और इसकी गंभीरता देखते हुए जरूरी है कि इसको लेकर हॉर्न बजाया जाए। दिल्ली हो या मुंबई, कोलकाता हो या चेन्नई, चाहे लखनऊ, कानपुर और पटना जैसे शहर ही क्यों न हो, घर से निकलने के बाद ऐसे ट्रैफिक में फंसना तय है। गाड़ियों की लंबी कतार में इंतजार करने के सिवाय चारा क्या है, लेकिन अपनी गाड़ी में इत्मीनान से बैठे हुए भी आप ऐसे ट्रैफिक में महफूज नहीं रहते। आपके दिमाग पर लगातार हमला हो रहा होता है। बेशक आप समझ नहीं पाते, लेकिन जाम के दौरान गाड़ियों से हो रहा पोल्यूशन आपके दिमाग का डिब्बा गोल कर रहा होता है। नतीजा ये होता है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है। दुनिया में अपनी तरह की पहली स्टडी में वैज्ञानिकों ने इस बात का खुलासा किया है। इसीलिए जरूरी है कि ट्रैफिक के पोल्यूशन से आगाह करने के लिए हॉर्न बजाया जाए। पहले ये समझ लीजिए कि ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी और विक्टोरिया यूनिवर्सिटी की साझा स्टडी में क्या सामने आया है। तो इसके मुताबिक सामान्य ट्रैफिक पोल्यूशन भी इंसान के दिमाग को नुकसान पहुंचा सकता है और इसके लिए सिर्फ कुछ घंटों का पोल्यूशन काफी है। रिसर्च के मुताबिक 2 घंटे तक डीजल के धुएं का सामना करने से दिमाग के काम करने की क्षमता कम हो जाती है, यानी दिमाग के अलग अलग हिस्सों का आपस में संपर्क कमजोर हो जाता है और इसका सीधा असर याददाश्त और विचारों पर पड़ता है। इस तरह देर तक ट्रैफिक के जाम में फंसे लोगों के दिमाग का डिब्बा गोल होना स्वाभाविक है। हालांकि ये बात पहले से साफ है कि पोल्यूशन दिल और श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन ये पहली बार है जब ट्रैफिक पोल्यूशन का इंसान के तंत्रिका तंत्र पर असर सामने आया है। इसके लिए दिमाग की क्षमता मापकर 25 लोगों को प्रयोगशाला में साफ हवा और डीजल वाले धुएं में अलग अलग रखा गया। बाद में जब उनके दिमाग के काम करने की क्षमता मापी गई तो उनमें कमी साफ नजर आई। हालांकि प्रयोग के दौरान पोल्यूशन का दिमाग पर जो असर था वो ज्यादा देर तक नहीं रहा, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर लगातार ट्रैफिक पोल्यूशन का सामना किया जाए तो दिमाग पर असर लंबा हो सकता है। दिमाग को पोल्यूशन से बचाने के लिए आपका सावधान रहना जरूरी है। वैज्ञानिकों की सलाह है कि ट्रैफिक में फंसने के बाद गाड़ी के शीशे बंद रखें। सुनिश्चित करें कि गाड़ी में एयर फिल्टर अच्छी तरह काम कर रहा हो और ज्यादा व्यस्त रास्ते को नजरअंदाज ही करें। व्यस्त सड़क और ट्रैफिक जाम से पूरी तरह बचना तो मुमकिन नहीं, लेकिन ऐसा कम से कम हो इसकी कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। दोस्त और पड़ोसियों को भी सतर्क करने के लिए सावधानी वाला हॉर्न जरूर बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पोल्यूशन भारत के लिए कितना बड़ा संकट है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी वजह से हर साल करीब 17 लाख लोगों की मौत होती है और यह आंकड़ा दुनिया के किसी देश की तुलना में सबसे ज्यादा है। लेकिन नई स्टडी जिसमें कि पोल्यूशन की वजह से दिमाग की क्षमता कम होने का दावा किया गया है, इस समस्या को और गंभीर बनाती है।
भारत में ट्रैफिक पोल्यूशन का आलम क्या है, इसे आंकड़ों से समझिए। महानगरों में रहने वाले लोग रोजाना 7% हिस्सा ट्रैफिक और जाम में गुजारते हैं। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में ज्यादातर लोग पीक आवर में प्रति किलोमीटर करीब 3 मिनट का समय ट्रैफिक में गुजारते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महानगरों की आबादी किस हद तक ट्रैफिक पोल्यूशन का सामना कर रही है। औसतन एक मुंबईकर अपनी जिंदगी के 209 घंटे सालाना ट्रैफिक में गंवाता है। दिल्ली में करीब 60% आबादी पीक आवर में ट्रैफिक का सामना रोज करती है। दुनिया के 10 सबसे भीड़भाड़ वाले शहरों में से 4 भारत में हैं, जिनमें बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और पुणे शामिल है। ट्रैफिक जाम में औसतन एक मुंबईकर अपनी जिंदगी के 209 घंटे सालाना गंवाता है। वहीं पुणे में 59% ट्रैफिक जाम पीक आवर में होता है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां 56% लोग पीक आवर में ट्रैफिक का सामना करते हैं। वहीं भारत में ट्रैफिक जाम की सबसे खराब स्थिति बेंगलुरु में है। ट्रैवल टाइम रिपोर्ट के मुताबिक शहर की सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ के कारण आम बेंगलोरियन औसतन 243 घंटे यानी 10 दिन में 3 घंटे के बराबर समय सालाना सड़क पर बर्बाद करता है। आंकड़ों की दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क भी मौजूद है। लगभग 54 लाख किलोमीटर एरिया को कवर करने वाले इस सड़क नेटवर्क में लगभग 90% यात्री और औद्योगिक परिवहन सड़कों के माध्यम से ही आवाजाही करते हैं। और डॉक्टर्स मान रहे हैं कि दिल्ली जैसे शहर में ट्रैफिक पोल्यूशन का असर सड़क पर लोगों के बर्ताव से समझा जा सकता है। ट्रैफिक पोल्यूशन का खतरा बताने वाली नई स्टडी पर हमने न्यूरोलॉजिस्ट समीर कालरा से बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। अगर हम ऐसे 2 सिटीज को कंपेयर करें इंडिया के अंदर, जैसे सपोज हम दिल्ली को कंपेयर करते हैं एक ऐसी सिटी से, फॉर दैट मैटर कोई भी हम हिमाचल की एक सिटी लेते हैं XYZ, जहां पे पोल्यूशन लेवल ऐसा नहीं है, और हम 1000 लोगों को रैंडमाइज करके देखें कि उनमें क्या क्या चेंजेस हैं, तो हमें हमारे इफेक्ट्स तो हमारे बिल्कुल सामने ही है। दिल्ली में जो इरिटेशन लेवल है, जो कि गुस्सा है, जो रोड रेज है, और जो ब्रेन से रिलेटेड हाइपोक्सिक ऑक्सीजन की डेफिशिएंसीज हैं, वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू दोज पीपल हु आर स्टेइंग देयर। तो इवेंचुअली वो आगे चल के डिप्रेशन, मेमोरी, सब चीज़ को अफेक्ट करता है। तो स्टडी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बट जहाँ पे उन्होंने किया वहाँ पे इतना पोल्यूशन है ही नहीं। हमारे पास तो पोल्यूशन सामने ही है, हम देख ही रहे हैं प्रॉब्लम्स, हमें उसको अवॉइड ही करना है। जैसे अगर आप गाड़ी में बैठे हैं तो आप कहीं भी हो, आप विंडोज ऊपर रखिए, जहां भी आपको लग रहा है कि पोल्यूशन लेवल ज़्यादा है, डीजल एमिशन है, तो आप उसको बंद रखिए। सेकेंडली, कार में आजकल एयर प्योरीफायर्स भी लगा सकते हैं। और जो 2 व्हीलर्स हैं वो कोशिश करें कि ऐसी जगह पे ना जाएं। जैसे अगर आपको कोई ऐसी जगह मिलती है जहाँ पे कम वेहिकुलर लेवल है, वहाँ आप जा सकते हैं। अगर आपको जॉगिंग करना है, वॉक करना है, तो आप रोड में मत जाके ऐसी ओपन एरियाज में जाएं जहाँ रिलेटिवली कम पोल्यूशन है। बाकी आजकल घर में भी हमारे पास एयर प्योरीफायर्स अवेलेबल है। मतलब अवॉइडेंस के अलावा और कोई तरीका है नहीं।